तो मेरा जो है बहुत बहुत शुभकामना है कि इस बार मैट्रिक में आप लोगों का बहुत अच्छा अंक आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लंब बटा कौन होता है? तो ए के लिए लंब क्या है यहीं पे समझना है, इसीलिए हम बताए थे, 3-4 फिगर बनाकर आपको बताए थे इसके पहले वाले। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आगे हम लोग ने देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज 5 फार्मूले होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, और 5 फार्मूले से ही सारे फार्मूले बन जाते हैं। ऐसे इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति अनुपात में कौन किसके उल्टा होता है, ये चीज आप देखे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मेन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे 3-4 और फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, ये याद हो गया, सारा फार्मूला याद हो गया। देखिए कैसे, या इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कि आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, मान लीजिए यही सिर्फ आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये पहला का 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बराबर के नीचे बराबर लिखे, 1 के नीचे 1। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तीसरा नंबर में अगर मान लीजिए कि हमें साइन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर हट गया है, स्क्वायर हट गया तो इधर रूट चढ़ा देंगे आराम से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम कॉस के साथ भी कर सकते हैं। जैसे एक और लिख लेते हैं, जिसे मान लीजिए है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट चढ़ जाएगा। बात समझ में आया? मान लीजिए सर स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, रूट चढ़ गया। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाता है, फार्मूला नंबर 1। दूसरा नंबर का पहला में मान लीजिए है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो ये फिर इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा पूछ दिया तो क्या करेंगे 1, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कभी कभी मान लीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लिखे हैं तो इसको या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर पूछा जाएगा कितना होगा, तो आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक, 3 नंबर में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर को हम हटा देते हैं, स्क्वायर जब हटा देंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसी को लिख दिए, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब प्लस में है तो ये इधर लिखिए इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे और भी सूत्र बन जाएगा, मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा लिखना है तो देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर निकालना है, मान लीजिए कि आपको निकालना है माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1, और इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए कि आपको प्लस tan स्क्वायर थीटा निकालना है, प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो अब क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए? अब ये होता कैसे है, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है ना सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अब मान लीजिए माइनस में, तो माइनस वाला उधर भेज देते हैं तो क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इधर रहने दीजिए। ठीक है, अब उधर से जब 1 आएगा इधर इस साइड में,
यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग होता है, तो उधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इससे ये क्या बन गया, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा ज्यों के त्यों रहने दिया, 1 को इधर लाया माइनस हुआ, माइनस में है इसको उधर भेजा प्लस में हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहां पर आप लोग समझ गए हैं कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर ये हो गया है tan स्क्वायर थीटा। यहां पर माइनस का मान निकालना है तो ये चेंज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा का पहला, अब यहां पर देखिए एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको भी ज्यों के त्यों इसके जैसा ही कर देंगे, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगला फार्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, अब बराबर कर दिए 1, इसको उधर भेजे तो हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिखे उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा ज्यों के त्यों लिख दिए और उसको उधर भेज दिए तो हो गया 1, इधर गया तो ये प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पर उसको इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मान लीजिए कि उधर से हम स्क्वायर हटा दिए तो क्या होगा, रूट चढ़ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हो गया कॉट थीटा, क्योंकि स्क्वायर हटा दिए हैं। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, रूट हटाएंगे स्क्वायर चढ़ेगा, मान लीजिए इधर से रूट हटा देंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक। और ये डबल पद में है। अब यहाँ पर आप लोग ये फॉर्मूला समझ गए। 2 फार्मूला और होता है चौथा नंबर में। नंबर 1, नंबर पहला क्या होता है, tan थीटा बराबर, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। और इसके विपरीत में एक होता है, क्या होता है, cot थीटा। tan का विपरीत क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर, जब ये विपरीत इसके है तो इसको उलट देंगे, विपरीत हो जाएगा तो यानी cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। तो मैं वादा करता हूं कि इस फॉर्मूला में से आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा एक और बात, इसमें अगर मान लीजिए कि इसमें स्क्वायर है तो ये दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, पावर 3 है तो दोनों में पावर 3 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि दोनों सिर्फ जो है, ये जो है 1 टर्म है, ये भी 1 टर्म है, ये भी 1 टर्म है, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो महत्वपूर्ण फार्मूला कौन कौन है, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हो गया एक, नंबर 2 ये फार्मूला याद कर लिए, सारा फार्मूला बन जाएगा इसी से। नंबर 3 में ये फार्मूला और नंबर 4 में ये फार्मूला। मान लीजिए स्क्वायर वाला नहीं है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। 4 नंबर में ये हो गया, अब 5 नंबर में ये हो गया, ठीक है। इतना समझ गए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके पहले आप लोगों को बताया गया था समकोण त्रिभुज पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल का पर बताया गया था, लंब बटा कोण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण आप लोग को बताया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरा शुभकामना है कि आप लोगों को ये मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक मेरे से बहुत आगे निकले, ठीक है। तो मेरा जो है बहुत बहुत शुभकामना है कि इस बार मैट्रिक में आप लोगों का बहुत अच्छा अंक आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। एक तो क्वेश्चन होता है, दिया रहता है कि यदि ये बिल्कुल आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपको बताया था 2024 में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये है आपको बता रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आ गया,
आपको ये बनाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक वीडियो मैं बना कर दूंगा, पूरा उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन आपको लघु तरीके मैं गेसिंग करूंगा 2024 के लिए। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी पर ऑल पर प्रेस कीजिएगा। बेल घंटी पर प्रेस कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा, एक ऑल लिखा रहेगा तो उस पर प्रेस कीजिएगा घंटिया पर, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो समझिए कि वही हो गया आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सोल्व। ठीक है, सोल्व लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आप ये सवाल पर है तो आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन काला से क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। अब सोल्व हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर मान लीजिए कि लघु तरीय है या दीर्घ तरीय है, ठीक है, क्या है, ये है लघु तरीय, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 अंक स्तरीय। ठीक है, इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे लिखना है आपको, या नहीं बनाए होंगे तो याद नहीं है ये बनाए हैं कि नहीं, पहले बनाए थे, बताए थे कैसे तैयारी करें, तो उसमें हम ये चीज़ सारा चीज़ बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पर सोल्व है। अब क्या करेंगे, चूंकि लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं दिया है, त्रिभुज नहीं दिया है, तो हम अपना जैसे बिहार बोर्ड के हिसाब से हम बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर सिंपल लंब बटा कण, लाल का आपको बताए थे, तो लंब बटा कण यहाँ पर लिखा। अब आराम से देखिए क्या करेंगे, लंब कण पता हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आधार निकाल देंगे, इसलिए लिख देंगे आधार बराबर, आधार बराबर, आधार स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं, आधार बराबर तो रूट अंडर हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटा दीजिए तो कौन स्क्वायर बड़का होता है, छोटका कौन होता है, लंब। हो गया, हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण के मान कितना है 5, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 9 बराबर 3। अब यहाँ पर आधार का मान क्या आ गया 3, आधार का मान 3 आ गया। तो अब हमें निकालना है किसका मान, कॉस थीटा का मान। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार का मान 3 आया है, कर्ण का मान 5 है। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान यहाँ पर देखिए 4 है और आधार का मान 3 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3। और इस प्रकार करके हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे और आपको फटाफट 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर रहेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन त्रिभुज बनाकर मान लो दिया रहेगा, तो त्रिभुज बनाकर दिया रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो त्रिभुज बनाकर रहेगा तो कैसे रहेगा, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 है, टाइप के क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए रहेगा कोण बी, जैसे ऐसे भी दे सकता है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें दे देगा क्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं, दो तीन क्वेश्चन कौन दे देगा। तो मान लीजिए दिया कि साइन क्या देगा, कोण B समकोण है, तो B तो यहाँ नहीं रहेगा, तो साइन A तथा कॉस A का मान ज्ञात करें। मान लीजिए इस प्रकार रहेगा, साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात। कभी कहेगा कि साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करें, तो वहां पर माइनस रहेगा तो घटा देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुना रहेगा तो उसको हम घटा देंगे, भागा रहेगा तो भाग कर देंगे, ठीक है, प्लस रहेगा तो ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर कैसे बनेगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया आपका AB और ये हो गया BC ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए BC है, ठीक है, ये A हो गया,
और ये हो गया 24 सेंटीमीटर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा है, इससे मान में नहीं देखा जाता। और क्या है, कर्ण है, जो सबसे लंबा होता है वो कर्ण होता है। तो हम लिखेंगे, तो जैसे इस प्रक्रिया हम किए हैं ये लिख देंगे, और बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा आपको, लेकिन सोल्व आप करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे चूंकि, देखिए चूंकि क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ठीक है, तथा जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें आप सोचेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ए के लिए पूछा है, मान लीजिए यहाँ पर कॉस बी कहता, कॉस सी कहता, बी तो कहेगा नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री है, ऐसा सिंबल दे सकते हैं। तो साइन ए के लिए कह रहा है, तो ए के लिए कह रहा है, मान लीजिए इसके लिए कह रहा है, दोनों में ए के लिए ही कह रहा है, तो हम यहाँ पर चिन्ह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए इसमें साइन ए कह रहा है, आए फिर कह रहा है कॉस बी का मान ज्ञात कर, कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, बार बार बी आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, इस पर ये चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, लगाएंगे तो इस पर भी लगाएंगे, इस पर भी लगाएंगे, लगाएंगे ही नहीं, क्या दिक्कत है, एगो पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों में ए है तो हम कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है ए सी, तो ए सी निकालेंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हम इसलिए ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि कौन निकाल रहे हैं तो दोनों जुटेगा। ए बी का मान हो गया 24 स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा 7 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 24 यहाँ कितना होता है, 576 होता है और ये होता है 7 49। इसको हम ऐड करेंगे 9 6 15, 7 4 11 12 के 2 625 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर आ गया का ए सी, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया ए सी। अब हमें निकालना है क्या, साइन ए और कॉस ए, तब आराम से निकाल लेंगे, इसलिए साइन ए बराबर, अब देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो ए के लिए लंब क्या है, यहीं पे समझना है, इसीलिए हम बताए थे, 3-4 फिगर बनाकर आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो ए के लिए क्या होगा लंब, ये किस पर तक रहा है, इस पर तक रहा है, इसका मुख इसके ओर है ना, ये तो दोनों सटा हुआ है तो इसके ओर है, तो ये है लंब, कौन है लंब, बी सी, और कौन तो ए सी हर हाल में होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी बाटा ए सी, अब इसका मान लिख लेंगे, तो बी सी का मान 7 है और ए सी का मान अभी आया है 25, हो गया। फिर इसी प्रकार से कॉस ए बराबर बी सी बाटा ए सी हो गया, ये कॉस ए बराबर, तो कॉस के लिए क्या होगा, आधार बटा कौन, तो इसके लिए आधार कौन है, इस कोण के लिए आधार ये सटल के है, संलग्न भुजा इसको बोलते हैं आधार को, तो ये आधार है। इस कोण के लिए ध्यान दीजिए, इस कोण के लिए आधार ये होगा, लेकिन इस कोण के लिए आधार ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी बाटा ए सी, तो हम लिख देंगे ए बी बाटा ए सी। तो ए बी का मान हो गया 24 और ए सी का मान हो गया 25। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप हमने बताया जो मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे टाइप मैं बताने वाला हूँ, ऐसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बनाकर भी बता दूंगा। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।